अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। तो इस रमज़ान के महीने में क्यों ना सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, क्यों ना सहाबा की ज़िंदगी को देखा जाए कि हमारा इतिहास क्या है मुसलमानों का, और इस चीज़ को अपने दिलों में बिठाए। तो ये आज का पहला दिन है तालीम का, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको पूरा देखें। तो आज हम पढ़ने वाले किस्सा हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का। अभी इसमें किस्सा यानी होता है कहानी। और हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, बहुत मशहूर सहाबा है। और शहादत यानी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आप को शहीद किया। अब देखें इनकी कहानी क्या कहती है। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। अब बदर की लड़ाई जो है वो इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई थी, तो उनमें ये शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था, इस पर अपने आप को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम शान लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करो, यानी अगर कोई दूसरी लड़ाई पेश आए तो मैं उसमें आपको अपना हिस्सा लगाऊं। इत्तेफाक से ओहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। ओहद की लड़ाई में अव्वल अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती ये थी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में ना कहूँ, मैं ना कहूँ, इस जगह से ना हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमले करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी। यानी जो लोगों को वहां पर मुकर्रर किया था, वहां पर ठहरे रहने के लिए कहा था, वो लोग अपनी जगह से हट गए। इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानात थी, तुम यहाँ से न हटो। मगर उन लोगों ने ये समझकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहां से हटकर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खोली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। फिर दुश्मनों को मौका मिला तो फिर वो पीछे से आकर वहां पर हमला कर दिए। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी से हमले में मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। अब देखो जिनका कहानी हम सुन रहे, अब उनकी करामत देखे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद की लड़ाई से आ रही है। किन्होंने कहा? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के हुजूम में घुस गए, और जब तक शहीद नहीं हुए, वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पैरों से उनको पहचाना। तो ये थे हमारी सहाबा की मुख्तसर सी ये बात मैंने आज आप लोगों के सामने अर्ज की। ये किताब रोज़ाना पढ़ी जाएगी रमज़ान के महीने में। आप लोगों से गुजारिश है रोज़ाना इस चीज़ को देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।